Welcome all the student of class 8. Today we are discuss about the another part of computer. So today we are discuss about the chapter third, that is our health and computers. आज हम डिस्कस करेंगे our health and computer, एक जो चैप्टर नंबर थर्ड है इसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक. इस चैप्टर में हम जो है ये डिफरेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे. तो हम यहाँ पे जानेंगे हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंप्यूटर यूज़. आप जब कंप्यूटर में को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपके रॉन्ग या फिर लंबे समय तक यूज़ करने के कारण ये सारे जो है आपके पास जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, रिपीटेटिव स्ट्रेंथ इंजरी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मेंटल डिसऑर्डर ये हो सकते हैं. और लास्ट में हम जो है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द कंप्यूटर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, कि कैसे हम अपने आप को कंप्यूटर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सो जैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटर जो है एक हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है. तो यही चीज़ बताया गया है कि बिकम ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता. तो हम तो कंप्यूटर का जो यूज़ है उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ओवर डिपेंड एंड ओवर यूज़. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में ओवर डिपेंड हो गए और ओवर यूज़ हो गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो. ऑफ दिस द वंडर मशीन कैन बी हैजार्ड टू हेल्थ. इसलिए ये जो वंडरफुल मशीन है वो भी हमारे लिए क्या हो गया है, वो हमारे लिए जो है हार्मफुल हो गया, हमारे हेल्थ के लिए हैजार्ड हो गया है. यानी इसका मतलब हमारे हेल्थ के लिए क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम कंप्यूटर का ओवर यूज़ करते हैं. तो चलिए, कंप्यूटर का अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो हमको कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं. जैसे अगर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो देखिए फॉलोइंग प्रॉब्लम. तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कंप्यूटर्स. अगर हम कंप्यूटर को लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं. फर्स्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम, फिर आएगा रिपीटेटिव स्ट्रेंथ इंजरी, फिर आएगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है. तो एक एक करके एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. कार्पल टनल सिंड्रोम से लेकर मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम. तो कार्पल का मतलब होता है, देखिए कार्पल का मतलब होता है वृष्ट. जो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा उसमें क्या होगा, ए डिसऑर्डर इफेक्ट द विस्ट एरिया एंड द इंजरी रिलेटेड टू द नर्व्स. अब हमारे जो बॉडी है वो नर्व से मिलकर बना हुआ है, कई सारे इंटरनल पार्ट्स में नर्व्स होते हैं. अब ये क्या करेगा, जब हम लंबे समय तक ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कीबोर्ड, जब हम लंबे समय तक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, द वेस्ट आर स्ट्रेंथ एंड गेट सुलन. तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ यानी उसमें खिंचाव आ जाता है और वो क्या हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, सूज जाएगा. इट इज़ वेरी पेनफुल एज ए इफेक्टेड ए नर्व्स. और ये क्या हो जाएगा, हमारा पेन जो है, जो हमारा जो वेस्ट एरिया है उसके नर्व्स क्या हो जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ खिंचाव आ जाता है. द विक्टिम फील द टेलिंग सेंसेशन इन द थंब एंड मिडिल फिंगर एज वेल एज द इंडेक्स फिंगर. इससे यानी हमारे जो फिंगर्स है उसमें क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पेन होगा. द प्लाम बिकम ए नर्व एंड द पर्सनल फाइंड द डिफिकल्टी टू डू फाइंड जॉब. अब इससे क्या होगा, अगर आपके जो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है तो आपको कंप्यूटर में काम करने में या उसमें एफिशिएंसी के साथ वर्क करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है. कार्पल टनल सिंड्रोम कैन बी क्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग द एडिकेट रेस्ट टू द हैंड. आपको अगर इसको ठीक करना है तो हैंड को रेस्ट देना पड़ेगा. टाइपिंग स्पीड ऑन द विस्ट, या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेरॉइड इंजेक्शन भी आपको लेना पड़ सकता है. अदरवाइज आपको एंटी फ्लेगमेंटरी मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, आपका कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो ठीक होगा. इट इज़ डैमेज टू द वेस्ट, इट इज़ वेरी सेवर. तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या करेंगे कि देखें हमारा जो वृष्ट है वो देखने में तो आपको कई बार जो है काम करते करते इसमें खिंचाव आ जाता है. तो इससे क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपका जो
रिस्ट वाला जो एरिया है वो सही से होना चाहिए आपको, ना ही आपको रॉन्ग साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको नहीं रखना है, आपके फ्रंट साइड में होना चाहिए। तो डॉक्टर में एडवाइस टू सर्च टू क्योर द डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है एक वेस्ट एरिया में ऐसा जो है प्रॉब्लम आ जाता है कि ठीक नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है सर्जरी कराने के लिए। यानी एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर हम रॉन्ग टेक्निक से अगर इसको लंबे समय तक क्या करते रहें, यूज़ करते रहें, तो इसमें हमको क्या करना पड़ सकता है, सर्जरी भी कराना पड़ सकता है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हमने जाना कार्पल टनल सिंड्रोम, जो किस में होता है, रिस्ट में होता है। अब देखो इसी में इन्फोबाइट देख देते हैं। इन्फोबाइट में ये दिया हुआ है कार्पल जो वर्ड है वो आया है कार्पस। कार्पल टर्म्स कहाँ से आया है, कार्पस से आया है। कार्पस इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये जो कार्पल वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है, जिसका नाम था कार्पोस। और इसी को आज के समय में क्या बोला जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। यानी ग्रीक वर्ड है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब इसको जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, वेस्ट एरिया है। तो वेस्ट को ही क्या बोला जाता है, कार्पल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो है रिपीटेटिव स्ट्रेंथ इंजरी। रिपीटेटिव का मतलब होता है कि बार बार। अब देखिए इट इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर among people who work on the computer for long hours। जब यूज़र जो है लंबे समय तक क्या करता है, कंप्यूटर में को यूज़ करता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ while using the mouse and keyboard, faulty technique during the typing, incorrect body position and uncomfortable working position are some of the common cases of the health problem। अब ये प्रॉब्लम कब आ सकता है, जब कंप्यूटर यूज़र जो है रॉन्ग टेक्निक का यूज़ कर दिया। ऐसे आपको नीचे दिख रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है, राइट टेक्निक का यूज़ कर रहा है कि एकदम आपका जो आप जो कीबोर्ड माउस जो है वो आपके फ्रंट में होना चाहिए, ना ही लेफ्ट में ना राइट में, फ्रंट में होना चाहिए। कीबोर्ड और माउस के बीच में जो मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ का क्या करना पड़ता है, आपका 60 से 70 सेंटीमीटर के आसपास मॉनिटर और आपके जो है आइस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ये सारे चीज़ को क्या करना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं विदाउट एनी जो है कोई नहीं प्रिकॉशंस के बगैर, हम जो है कैसे भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आएगा। और वो जो प्रॉब्लम होगा वो कहलाएगा रिपीटेटिव स्ट्रेंथ इंजरीज। द फिजिकल एक्सक्यूजन एंड स्ट्रेंथ कॉसेज डैमेज टू द सॉफ्ट टिश्यूज, नर्व्स एंड मसल्स एंड टेंडम्स। अब इससे क्या होगा, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो टिश्यूज जो है वो ख़राब हो सकते हैं। नर्व्स जो है वो क्या हो जाएगा, कोई नर्व्स जो है, जो नस जो है वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। मसल्स में खिंचाव आ सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको कहीं ना कहीं जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो पीपल जो है, अब RSI से जो प्रॉब्लम रहेगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर, तो क्या होगा इससे कि वो क्या होगा, एक्सपीरियंस द स्टीफनेस इन जॉइंट, यानी उसको क्या होगा कि वो जो जॉइंट है वहाँ पे अचानक से दर्द करेगा। फिजिकल डिस्कम्फर्टेबल यूज़ होगा। टाइटनेस इन द मसल्स जो है खींचा लगेगा। और बर्निंग सेशन इन द हैंड जो है, जो उसमें जलन टाइप का लगेगा। फॉर आर्म, रिस्ट एंड एल्बो एंड फिंगर, इसमें भी क्या हो सकता है, खिंचाव आ सकता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। द पर्सन लॉस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड फाइंड द डिफिकल्टी टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। अब किसी भी काम को, जाहिर सी बात है कि आपका हेल्थ सही ना रहे तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन द सर्व केस देयर इज द शूटिंग फुट रेस्ट करेक्ट पोजिशन टू प्रिवेंट द RSI पेन्स इन द नीक, अपर बैक एंड शोल्डर्स। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके जो है नीक में यानी गर्दन में भी खिंचाव आ सकता है, अपर बैक या शोल्डर में भी पेन हो सकता है। तो ऐसे जो है RSI क्या कर सकता है, आपको इफेक्ट डाल सकता है। एक जो है गलत बॉडी पोजीशन में आपको क्या करने से, कंप्यूटर के सामने बैठने से, तो आपको क्या करना है, रिलैक्स, शोल्डर आपका रिलैक्स्ड रहना चाहिए। फिर आपका जो है ये जो चेयर का लेवल जो है क्या होना चाहिए, आपका पैर नीचे तक आना चाहिए। मॉनिटर जो है वो क्या होना चाहिए, आपके जो है आपसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ कीबोर्ड माउस सही पोजीशन में होना चाहिए। हैंड और आपका जो
ये बॉडी का पोजीशन जो है 90 डिग्री में आना चाहिए। ये सारे चीज़ को क्या करना है, हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, उससे पहले एक हम पढ़ लेते हैं एक इन्फोबाइट। देखिए RSI इज ए अम्ब्रेला टर्म्स फॉर द डिसऑर्डर लाइक। अब देख RSI जो है एक अम्ब्रेला आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला जो है चारों डायरेक्शन में फैलता है, वैसे ही RSI जो है, RSI केवल एक ही जो है डिसीज़ को नहीं बोला गया है। रिपीटेटिव स्ट्रेंथ इंजरी का मतलब कि वो जो है हमारे नीक में भी हो रहा है, गले में हो रहा है, गले में अगर दर्द कर रहा है, हाथों में दर्द कर रहा है, तो RSI अगर बोला जाए तो वो पूरे बॉडी पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर का मतलब भी क्या होता है, बीमारी होता है या प्रॉब्लम होता है जिसके कारण आप क्या ना कर पाएँ, सही से काम ना कर पाएँ। तो RSI जो है क्या है, अम्ब्रेला लाइक टर्म्स है। अब देखते हैं RSI के अंदर क्या क्या, जैसे इस वर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया। देखिए एक जो आया था ब्लैकबेरी थंब इंजरी, नाम दिया गया ब्लैकबेरी थंब इंजरी। नाम कैसे दिया गया कि क्या करते थे, जब ब्लैकबेरी जो मोबाइल आया था, अब उसको यूज़ करते करते क्या करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अब टच पैड है, तो नए नए जब टच पैड आया था तो उसके कारण क्या होता था, थंब में जो है थंब जो रहता था उसको बार बार प्रेस करने के कारण उसमें इंजरीज आ जाता था। तो ये जो है ब्लैकबेरी के जो PDAs थे, स्मार्टफोन है और अदर मोबाइल्स का यूज़ करने के कारण क्या नाम दिया गया, जो इंजरी जो क्रिएट होता था उसका नाम दिया गया ब्लैकबेरी थंब इंजरी। फिर सेकंड जो एक इंजरी का नाम दिया गया है गैम्बलर थंब। ए स्लाइड सूलन ऑफ द थंब कैसेस बाय द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ गेम पैड। अब गेम खेलने वाले क्या करते हैं, गेम में जो है बार बार जो है फिंगर का यूज़ करते हैं, थंब का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से जो है उसके जो थंब जो रहता था उसमें क्या आ जाता था, स्वेलिंग आ जाता था। तो उसको बोला गया है गेमलर थम्स। फिर उसके बाद है रूबिक रिस्ट और क्यूबर थम्स। अब ये क्या होता था, क्यूबिक जो एक गेम होता है जिसको बार बार जो है उंगली से खेलना पड़ता है, जिसके कारण से क्या हो सकता था कि जो फिंगर्स है उसमें क्या हो जाते थे, इंजरी आ जाते थे, कई बार जो है उससे ब्लड भी निकलना चालू हो जाता था। तो इस प्रकार से जो है RSI टर्म्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया, ब्लैकबेरी थंब, गेमलर थंब और रूबिक रिस्ट और क्यूबर थंब के रूप में यूज़ किया गया इस टर्म्स को। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब आपको मालूम होगा कि हेल्थ में से हमारा जो आई भी है वो भी क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है, और विदाउट आई तो हम आज कुछ नहीं देख सकते। तो ये जो है कंप्यूटर के कांस्टेंट यूज़ या लंबे समय तक यूज़ करने से आ सकता है। देखिए आप ये कहाँ कहाँ से आ सकता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। द हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आई ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे आँखों में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग द डिसऑर्डर इंक्रीजेज with the poor monitor setting like exclusive glance screen, poor lighting and improperly set working table। अब क्या होता है, ये प्रॉब्लम कैसे आ सकता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, कई बार मॉनिटर का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। कई बार क्या हो सकता है कि पुअर लाइटिंग, मॉनिटर का लाइट इतना कम है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो है इम्प्रॉपर वे में बैठते हैं, हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, मॉनिटर के सामने होना चाहिए, और थोड़ा सा क्या होना, डिस्टेंस में भी आपको करना है। तो पीपल में भी द एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम द विजन लाइक डबल विजन। अब इसमें क्या होगा, कंप्यूटर में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो इंसान को जो है डबल दिखाई देना चालू हो जाए, कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, डबल दिखेगा। कलर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, वो कलर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो है फोकसिंग डिफिकल्टीज, यानी वो सही से फोकस नहीं कर पाएगा, कुछ देखते रहेगा लेकिन वो उसको क्या दिखेगा, इसको ब्लर जैसे दिखाई देगा। तो इससे क्या हो जाता है, वो सही से फोकस नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ड्राइनेस इन आईज, आई में क्या आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाता है। देखिए हमारे आँख में जो आंसू है उसका भी इम्पोर्टेंस है, वो क्या करता है, हमारे आई को फिल्टर करता है। उसमें कोई भी अगर पार्टिकल जो है, अनवांटेड पार्टिकल जो छोटे छोटे हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो जब जाता है तो वो क्या करता है, उसको जो हमारे जो आंसू है उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है। अब आप कांस्टेंट यूज़ आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपका आई से जो वाटर है जो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा। अदर सिम्टम रिलेटेड टू बी द सिंड्रोम इंक्लूडिंग द हेडेक, इसके अलावा जो है आपको हेडेक हो सकता है, फिर उसके बाद फटिग्स हो सकता है, फिर बैक एंड नीक पेन हो सकता है। तो इसके अलावा जो है हमको हेल्थ रिलेटेड बाकी जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं कि हमारे नीक गर्दन में
पेन होगा, आँख में तो जलन हो ही रहा है, आँख में जो है प्रॉब्लम आ ही रहा है, लेकिन हमारे जो अदर पार्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में से जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी क्या है, एक प्रॉब्लम है जो है कई सारे कारण से हो सकता है, और ये जो है मेनली जो है इफेक्ट करता है आइज़ के ऊपर, जिसके कारण हमको डबल दिखाई देगा, कलर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, और हमारा जो आई जो है वो क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सूखा हो सकता है। तो इसलिए हमको कंप्यूटर जब भी यूज़ करें एक निश्चित दूरी में जो है डिस्टेंस में करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हमको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ समय हमको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन क्लास भी होता है तो 10 to 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो आपके आई में आपको हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट, इससे पहले नेक्स्ट जो है वो है आई डिसऑर्डर। देखिए अभी तो हमने पढ़ा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अब देखिए आई डिसऑर्डर क्या हो सकता है। देयर आर ह्यूज डिबेट, अब देखिए कि देयर आर ह्यूज डिबेट about the whether the radiation from the computer effect in the eye, there is no scientific proof but is possibilities। कई बार क्या होता है, जो हम कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं उससे रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन क्या करते हैं, हमारे आई को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण भी आई डिसऑर्डर हो सकता है। इसके बारे में आज तक जो है कई साइंटिफिक जो है डिबेट चले हैं, लेकिन आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी मे भी पॉसिबल है कि इसके कारण भी आई डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो है एक इन्फो बाइट जान लेते हैं। अब इन्फो बाइट ये है कि एलसीडी और एलईडी मॉनिटर डू नॉट रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमने इससे पहले रेडिएशन के बारे में बात किया, तो रेडिएशन का प्रॉब्लम जो है आज के समय में जो एलसीडी है और एलईडी जो मॉनिटर आते हैं उससे जो है रेडिएशन जो है नहीं निकलता है। तो इससे ये बेनिफिट है कि ऐसे मॉनिटर जिसमें एलसीडी एलईडी मॉनिटर है उसमें हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है हमारे आई में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो रेडिएशन का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन कौन से मॉनिटर छोड़ते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पुराने जो सीआरटी मॉनिटर आते थे उससे क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है, उससे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बाइट में याद रखना चाहिए कि पुराने समय में जो सीआरटी मॉनिटर आते थे उससे क्या निकलता था, उससे निकलता था रेडिएशन, और आज के समय में जो एलसीडी एलईडी मॉनिटर है उससे रेडिएशन क्या नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं मेंटल डिसऑर्डर। आपको मालूम होगा कि मेंटल डिसऑर्डर से इससे पता चल जाएगा कि जिसका माइंड सही काम ना करे उसको, अब क्या हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर, इन द एडिक्शन ऑफ द फिजिकल डिसऑर्डर। अब फिजिकल डिसऑर्डर तो समझ आ रहा है कि उसका हाथ पैर में कोई दर्द है, लेकिन एक्सक्लूसिव डिपेंड ऑन द कंप्यूटर कैन इफेक्ट द मेंटल हेल्थ आल्सो। लेकिन केवल फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी क्या कर सकता है, कंप्यूटर जो है डैमेज कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर एडिक्शन हैव द लिमिटेड सोशल लाइफ विच लीड टू डिप्रेस एंड लोनलेस इन द लॉन्ग रन। अब इससे क्या होगा, कैसे एडिक्शन, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यानी मोबाइल का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या हो गया है कि वो ह्यूमन जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेशली इस चीज़ को याद रखना है कि आपको क्या करना है, अपने सोशल लाइफ को नहीं छोड़ना है। सोशल लाइफ का मतलब कि अपने मदर फादर से आपको अलग नहीं होना है। अब होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, लंबे समय तक ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हो तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, और साथ ही साथ आप अलग रहना पसंद करते हो। गेम खेल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या करते हो, आपका फोकस जो है वो कैसे में रहेगा, मोबाइल में रहेगा। सपोज़ आपका मोबाइल एक दिन के लिए आपसे छीन लिया जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो क्या हो गया, आपसे बिछड़ गया, तो आप उसको एक मेंबर मान के चलते हैं, जिसके कारण से क्या हो गया, फैमिली के बाकी मेंबर से आप अलग हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन है। तो इसी को बोला गया है कि एक साइबर एडिक्शन लेड टू द प्रॉब्लम इन द फैमिली एंड सोशल लाइफ। अभी आज के समय में साइबर एडिक्शन आ गया। साइबर का मतलब इंटरनेट आपको चाहिए, और इंटरनेट के कारण क्या हो रहा है, फैमिली और सोशल लाइफ से सब जो है क्या कर रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि उसके आसपास के पर्सन से कोई मतलब नहीं है। उसके फेसबुक में 1000 फ्रेंड है, लेकिन उसके अगल बगल में एक भी फ्रेंड नहीं। तो ये जो है क्या कर रहा है, आपको जो है
आपके आसपास के इन्वायरमेंट से आपको अलग कर रहे हैं, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जिसमें कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं। तो इसलिए क्या हो सकता है, इसके कंडीशन में आपको क्या कर सकते हो कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अब इसके अलावा जो है जैसे एक्सक्लूसिव क्रेविंग टू बी द इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर में बी लेड द एक्सक्लूसिव शॉपिंग ऑन द इंटरनेट, एडिक्शन ऑफ गेम, इरेबिलिटी एंड द रेस्टलेस इफ अराउंड द कंप्यूटर। अब इससे क्या होता है कि आज के समय में हम घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, कई सारे गेम खेल रहे हैं, गेम का एडिक्शन हो रहा है, इरेबिलिटी एंड रेस्टलेस, यानी आज के समय में क्या करते हैं हम रात को सोते तब है जब हम थक जाते हैं। यानी हमारे आसपास जो है हम क्या कर रहे हैं, पूरे जो है वो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या हो गए, वो हम उनको नहीं चला रहे हैं, वो हमको चला रहे हैं। तो ये एडिक्शन के कारण क्या हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर आ सकता है, आपका माइंड लेवल कम हो सकता है, आपको कई सारे डिप्रेशंस आ सकते हैं, आप बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं अपने आप को लोनली फील करेंगे। तो इसलिए आपको अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, कई सारे मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए लास्ट टाइम हम जानते हैं कि हम ये जो प्रॉब्लम है उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, अब कैसे से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तो देखिए ऑल द हेल्थ डिसऑर्डर मेंशन अबव कैन बी अवॉइडेड टू टेक सम सिंपल प्रिकॉशंस। आपको कई सारे सिंपल प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आपका जो है मैक्सिमम यूज़ करने से आ रहा है, कांस्टेंट यूज़ करने आ रहे हैं। अगर आप मॉनिटर यूज़ करते हैं तो आपको कांस्टेंट नहीं देखना है, अपने पलकों को क्या करना है, बार बार ब्लिंक करना है। हमको उसको ऐसे नहीं देखना है कि वो आपके सामने से चला जाएगा। साथ ही साथ एडोप्टिंग द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है अपनाना चाहिए। प्रॉपर पोजीशन वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, आपको जो है एडोप्टिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल का मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक प्रॉपर टाइम रहना चाहिए सो के उठने का, ठीक है। साथ ही साथ सोने का आपका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। आपको अपने बॉडी के लिए भी कुछ टाइम देना पड़ेगा। आप हो सकते मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। प्रॉपर पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, आपका पोजीशन जो है वो कंप्यूटर के सामने क्या होना चाहिए कि फ्रंट में होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द आई बाय टेकिंग द शॉर्ट ब्रेक, कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे अगर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, आपको अगर एसेंशियल है, ज़रूरत है तभी यूज़ करें, और आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू यूज़ ना करके कुछ समय आप क्या करें, ब्रेक करें। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म हैज़ार्ड इफेक्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज़। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ जो है क्या कर सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ला सकता है। तो कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करेंगी तो वो क्या कर पाएगा, उससे क्या हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपको लंबे समय तक कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके बुक में दिया गया है, डिड यू नो, क्या आपको मालूम है। देखिए आज के जो बच्चे जो हैं 80% जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सारा गेम जो है वो घर बैठे खेल रहे हैं। जिसको हम पुराने समय में जो आउटडोर गेम होता था उसके जगह में वो क्या कर रहे हैं, घर बैठे वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। कई सारे जो गेम भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घर के अंदर खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि वो नेचुरली उसके अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे हैं कि वो जो है उनका जो माइंड लेवल है उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो क्या नहीं कर पा रहा है, हेल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपना जो टाइम है वो इन्वायरमेंट को नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आपको गेम भी खेलना है बाहर में, तो जिससे क्या होगा, आपका हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो ये जो है आपको लास्ट में दिया गया था। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज जो है इस चैप्टर में आपको दिया गया, केवल कंप्यूटर के लिए नहीं, मोबाइल के लिए भी आपको कई सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है और ये सारे प्रॉब्लम को क्या कर पाएँ, आप में ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।